Dr. A.K. Anand, Senior Director and HOD, Radiation Oncology, Dr. Vedant Kambra, Principal Director, Surgical Oncology, Dr. Niranjan Nayak, Senior Director, Surgical Oncology, Dr. Suman Karam, Senior Consultant, Medical Oncology, Dr. Amol Chaudhary, Director, Radiation Oncology. I would like to invite Dr. Ankur Baral to start the session. नमस्कार आप सभी जर्नलिस्ट को, और मैं अपने तहे दिल से धन्यवाद करता हूं मर्क सिरोनो का और फोर्टिस हॉस्पिटल का कैंसर डिवीजन आज एकत्रित हुआ है एक बहुत ही गंभीर समस्या के लिए, जिसको हेड एंड नेक कैंसर कहते हैं। हेड एंड नेक कैंसर हमारे भारतवर्ष में नंबर 1 कैंसर है एज पर द एपिडेमोलॉजी इंडेक्स। सो ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर फीमेल्स में, हेड एंड नेक कैंसर, ओरल कैविटी कैंसर हमारे देश में नंबर 1 कैंसर है और इसकी तादाद ईयर ऑन ईयर बढ़ रही है। जब हम इन कैंसर्स के स्क्रीनिंग की बात करते हैं तो ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, लंग कैंसर, कोलोन कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, इन कैंसर के लिए गवर्नमेंट की तरफ से इंडिया में और वर्ल्ड ओवर गाइडलाइंस बनी हुई हैं। बट हेड एंड नेक कैंसर जो हमारा मेन बल्क है, इंडिया इज कैपिटल ऑफ हेड एंड नेक कैंसर। हम पूरे वर्ल्ड को बताते हैं कि कैसे इन कैंसर्स का इलाज होना चाहिए, क्या कारण है। जितना भारतवर्ष ने समझा है इन कैंसर्स को, किसी ने नहीं समझा पूरे वर्ल्ड में। बट दुर्भाग्यवश स्मोकिंग, टोबैको, रजनीगंधा, पान मसाला, गुटखा, खैनी, इन सब के कारण यही एक मुख्य कारण है हेड एंड नेक कैंसर का। आज हम पर्दा गिराने आए हैं इन सब कारणों, कैसे ये कैंसर होता है, कैसे इलाज होता है, कैसे हम बच सकते हैं। बिकॉज देश में एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक बर्डन हो रहा है इन कैंसर्स के कारण। अगर इन कैंसर्स को अर्ली डिटेक्ट किया जाए, इलाज ढंग से किया जाए और हम अपने नॉर्मल पॉपुलेशन को ज्ञान दें कि ये जहर ना अपनाएं, इनको छोड़ें और ना खाएं, ताकि हम अपने परिवार को, अपने भाइयों को, अपने बेटों को बचा पाएं और इस दुनिया को, हम भारत से इस ओरल कैविटी कैंसर से निजात पाएं। बिकॉज ओरल कैंसर्स, अगर आप पूछेंगे जैसे सर्वाइकल कैंसर में वैक्सीनेशन है, विल इट हेल्प हियर? यस, HPV can cause many cancers. Oral cavity cancer is one of them. Vaccination should be given for all the boys and girls before the age of 26. And of course, schools में and colleges में, and people should stop glamorizing the smoking. जैसे film stars आते हैं and then they promote smoking. Their pictures are there in all tobacco ads. There has to be some sort of government policies against tobacco, make it either more expensive or educate the public regarding the negative effects of tobacco. That is the only way. And we have to target the young population because the incidence is rising day by day. इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ओरल कैंसर का। और अगर हम इसके नंबर्स देखें तो जैसे डॉक्टर अंकुर भी कह रहे थे कि बढ़ता जा रहा है, तो अभी एस्टिमेटेड ये है कि 100,000 लोगों में 25-26 पेशेंट्स को ये होता है, मेल्स में। फीमेल्स में ये कम है फॉर्चुनेटली, मेल में ये ज़्यादा है। और हमें पता है मेल्स में क्यों ज़्यादा है, पान, तम्बाकू, रजनीगंधा, स्मोकिंग, अल्कोहल। तो जो पान तम्बाकू अगर एक करता है तो स्मोकिंग उसको 2 टाइम्स नहीं 5 टाइम्स 10 टाइम्स बढ़ा देता है। और अगर आप ये तीनों चीज़ें यूज़ कर रहे हैं कि अल्कोहल भी है, स्मोकिंग भी है और रजनीगंधा भी है, तो फिर रिस्क बहुत हाई है। जहाँ I would like others to speak on this and then we can take questions from you and maybe we'll unveil this board, this placard to see what we have to offer for way of screening or early detection. तो अगर ओरल कैंसर के ट्रीटमेंट को देखें तो मुख्यतया 3 मोडालिटीज यूज होती हैं, सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी और कीमोथेरेपी। बहुत अर्ली स्टेज में है तो सिर्फ सर्जरी से काम चल जाता है। कभी कभी सर्जिकल फिटनेस नहीं है पेशेंट की और नहीं कर सकते तो बहुत छोटे ट्यूमर्स को सिर्फ रेडिएशन से भी ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे स्टेज बढ़ता है तब सिर्फ सर्जरी से काम नहीं चल सकता, सर्जरी के साथ रेडिएशन भी ऐड हो जाता है और कई बार हमें कीमो भी देनी पड़ती है। जब चौथे स्टेज में आ जाता है पेशेंट का ट्यूमर और वो इधर उधर फैल चुका होता है तो फिर ज्यादातर इलाज कीमोथेरेपी या इम्यूनोथेरेपी के माध्यम से होता है और उसमें सर्जरी का रोल बहुत मिनिमम हो जाता है। रेडिएशन भी कभी कभी देना पड़ता है।
ये तो ट्रीटमेंट का तरीका हुआ मेन 3 तरह से। उसके अलावा हमारे कई और स्पेशलिटीज़ हैं, जैसे न्यूट्रिशनिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, पैलिएटिव केयर स्पेशलिस्ट हैं। इनका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनको शुरू से ही इन्वॉल्व करके चलना पड़ता है। कई सारे पेशेंट ये है देखना है, आप हर रोज सुबह ब्रश करते हैं बाथरूम में और वहाँ शीशा जरूर होता है आगे, तो उसको ध्यान देके अच्छी रोशनी में मुंह के अंदर खुद देखें, हर तरह से अपने चीक्स को ऊपर करके, जीभ को ऊपर करके, नीचे जीभ के हिस्से, जीभ को देखें, ऊपर तालू को देखें। अगर आप खुद नहीं देख पा रहे हैं, अपने घर में किसी को बोले, और ये रोज देखने की जरूरत नहीं है, महीने में 1 बार काफी है। हाँ, कुछ नया मिल गया तो उसका चेक कराएं, उसको ऑब्जर्वेशन में रखना है तो भी उसको 15-15 दिन, हफ्ते भर, महीने भर, जैसा डॉक्टर बोले वैसा ऑब्जर्वेशन करें। और ये हम रोज शीशा देखते हैं घर में, राइट, महीने में 1 बार तो कर सकते हैं। और मैं यही कहूंगा कि सिर्फ स्वयं न देखें, अपने घर के किसी सदस्य को भी बोलें कि आप प्लीज एक बार चेक अंदर कर लो हमारा, और हम आपका कर देंगे। और ये चेकअप तंबाकू सेवन वाले का ज्यादा होना वो चाहिए। तो और ज्यादा जरूरी और है। ज्यादा जरूरी। डॉक्टर अंकुर ने बताया वो लोग अंदर लेके बैठ जाते हैं। जो लोग इस तरह करते हैं उसका एक और 100% प्रूफ है कि उनको उसी जगह पर कैंसर आता है, मुंह में और कहीं ना होके उसी जगह पहले कैंसर दिखेगा। इसमें ये 3 स्टेप बताए डॉक्टर साहब ने। एक तो लुक, फिर फील मतलब कोई यहाँ लंप है, कोई स्वेलिंग है नेक में, जो हम कहते हैं ऐसे ही होगी, वो कीड़ा काट गया, ये वो जो भी है, उसको अगर आपने फील कर लिया है उसको भी दिखाएं। और फिर उसको लेके बैठना नहीं चाहिए, उसको लेके फिर आपको एक्ट करना ही पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा, कोई डायग्नोसिस बनना ही पड़ेगा। तो देखिए, और ये जरूरी नहीं है कि जितने स्वेलिंग आएंगे सब कैंसर है। देखें, जो तंबाकू यूज कर रहे हैं वो ज्यादा देखें, देखने के बाद महसूस करें और उस पे निवारण करें। निवारण करने के लिए निकटतम संस्थान के पास जाइए, फिजिशियन के पास जाइए, डेंटिस्ट के पास जाइए, कैंसर संस्थान में जाइए। लेकिन ये शीशा सभी के घर में उपलब्ध है, आपके मोबाइल में भी उपलब्ध है शीशा। सजिए संवरिए, लेकिन अपनी जांच भी करिए। ये एक ऐसा कैंसर है जो सिर्फ तंबाकू, स्मोकिंग, पुअर ओरल हाइजीन के कारण होता है। अगर हम देश से तंबाकू का सेवन को कम कर दें, हटा दें, तो ओरल कैविटी कैंसर हट जाएगा। पूरे वर्ल्ड में इंडिया कैपिटल है ओरल कैविटी कैंसर का। अगर किसी को ओरल कैविटी कैंसर हो जाता है तो उसके इलाज के बाद कोई बेचारा बोल नहीं पाता, कोई खा नहीं पाता, किसी के गले में ट्यूब, किसी के नाक में ट्यूब, सिर्फ कारण है तंबाकू। तंबाकू एक टेररिस्ट है जिसको आप खुद ही खरीदते हैं, खुद ही उसका सेवन करते हैं, और 20 साल बाद ये टेररिस्ट कैंसर के रूप में आके गला काटना पड़ जाता है, जीभ काटनी पड़ जाती है, आप डिसफिगर्ड हो जाते हैं, आपका पूरा रूप चेंज होता है और लाखों रुपए लग जाते हैं सिर्फ उस 2 रुपए की पुड़िया के कारण। तो तंबाकू को अपने जीवन से हटाएं, स्वस्थ जीवन अपनाएं। ये एक वेपन है, ये एक हथियार है जिससे आप खुद ही अपने आप पे प्रहार कर रहे हैं। तो इस प्रहार से बचें, एक अच्छी जीवन शैली अपनाएं जिसमें तंबाकू का कोई नामो निशान ना हो, जल्दी कैंसर ना हो तंबाकू से। बस तंबाकू हटाते ही हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं। टीनेजर फोर्टिस की वेबसाइट पे हमारे नंबर उपलब्ध हैं, आप सब हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। 24 घंटे कैंसर डिपार्टमेंट खुला हुआ है, किसी भी वक्त आए, परामर्श लें, फ्री ऑफ कॉस्ट लें।